एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना से कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो मिलता नहीं। फिर हम अंधविश्वास में, आडंबर में, कल्पनाओं में ही उलझ जाते हैं। तो फिर इसको हम कैसे माने कि यह हमें मुक्त कर देगा? यह मार्ग हमें इस भवबंधन से मुक्त कर देगा। कैसे हमें पता चलता है कि हम इस भवबंधन में फंसे हैं? कैसे हमें पता चलता है कि हम कल्पनाओं के जाल में उलझे हुए हैं? कैसे हमें पता चलता है कि हम आडंबर में उलझे हुए हैं? समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे जीवन की शुरुआत ही ऐसे होती है। हम जहां भी पैदा होते हैं, जिस भी समाज में पैदा होते हैं, देश में पैदा होते हैं, संस्कृति में पैदा होते हैं, मजहब में पैदा होते हैं, जिसको हम धर्म कहते हैं, वहां इसी तरह से एक व्यवस्था है। लेकिन सबने यह स्वीकार तो किया ही है कि कोई एक ऐसी ताकत है जो इस दुनिया को चला रही है। कोई एक ऐसी अल्टीमेट रियलिटी है जिससे यह पूरा सिस्टम चल रहा है। उसको किसी ने सगुण में देखा, किसी ने उसे निर्गुण में देखा, और सगुण में मानकर उसको अपना इष्ट बना लिया, उसको अपना सर्वे सर्वा बना लिया, उसको अपना भगवान बना लिया। और निर्गुण में मानकर उसको सर्वे सर्वा बना लिया, उसको अपना इष्ट बना लिया, उसको अपना भगवान बना लिया। यह इस पूरी दुनिया में, पूरे कुदरत में मनुष्य, क्योंकि उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, ताकत है, वह खोज में है और वह अपना विकास कर रहा है। उस समय को देखें, इतिहास में जो हमने पढ़ा है कि आदमी कैसा था, बारबेरियन। उस समय आदमी कैसा था? बिल्कुल जंगली, बिल्कुल पशुवत। लेकिन उसके अंदर क्षमता थी सोचने की। उसके सोचने की क्षमता का पता कैसे चलता है? उसकी सोचने की क्षमता का पता चलता है कि पत्थर से जब वो शिकार करता था, जानवरों को, प्राणियों को मारकर अपना भोजन बनाता था, तो पत्थरों से, लकड़ियों से उसने औजार बना लिए थे। इससे पता चलता है कि उसके अंदर सोचने की क्षमता थी। और आज हम कहां पहुंच गए? तो इससे यह पता चला कि हमारा विकास तो हुआ ही है। आदमी वह भी है और आज भी आदमी है। आदमी का विकास कैसे होता है, यह हमने देखा कि एक आदमी जो बारबेरियन में था, एक आदमी जो आज है, एक आदमी जो उससे भी आगे निकल चुका है, जिसको हम अभी अपनी कल्पना में नहीं देखते, जो अभी हम नहीं समझ पाते, जहां हम अभी नहीं हैं। एक आदमी वहां भी सोच रहा है। आइंस्टीन उस समय, आज से कितना वक्त हो गया, लगभग 80 साल हो गए।
75 साल हो गए। इन 75-80 सालों में आइंस्टीन कहाँ सोचते थे और हम कहाँ सोचते हैं अभी। इससे यह पता चलता है कि आइंस्टीन का विकास कितना हो चुका था बौद्धिक रूप से, और उस विकास के बाद भी आइंस्टीन के जो अंतिम शब्द हैं, आइंस्टीन के बारे में जो लोगों ने पढ़ा है वो जानते हैं कि आइंस्टीन के अंतिम शब्द जब उनसे पूछा गया कि क्या अगर फिर एक जन्म मिले तो वैज्ञानिक बनना चाहोगे, तो क्या कहा आइंस्टीन ने कि नहीं, वैज्ञानिक नहीं बनना चाहूँगा, प्लम्बर बन जाऊँगा लेकिन वैज्ञानिक नहीं बनूँगा। ये बातें क्या बताती हैं कि आइंस्टीन जैसा व्यक्ति जिसके अंदर इतनी प्रतिभा, इतनी सोचने समझने की क्षमता थी, वह भी अभी अपने को अधूरा समझ रहे थे। उसके अलावा आज और न जाने कितने वह लोग जिनको हम अपना आइकॉन कहते हैं, जिनको हम अपना स्टार कहते हैं, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में तरक्की की है, एक मुकाम को हासिल किया है, लेकिन सर्वांगीण रूप से नहीं और अल्टीमेट रूप से बिल्कुल भी नहीं। अल्टीमेट रूप से किसने पाया, अल्टीमेट तक कौन पहुंचा और एक क्षेत्र में कौन पहुंचा। आइंस्टीन ने एक क्षेत्र में विकास किया और आइंस्टीन जैसे उस समय जो भी लोग रहे थे, उन्होंने जो विकास किया, आज वह हमारे वैज्ञानिक आधारशिला है, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़े हैं। लेकिन एक फील्ड में, एक रूप से विकास था और बुद्ध हुए, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, सत्पुरुष, जो शरीर रूप में, जिन्होंने अल्टीमेट को पाया, सर्वांगीण विकास। उनका सर्वांगीण विकास क्या है? सर्वांगीण विकास यानी उस अल्टीमेट रियलिटी को अपने में महसूस करना, उस तक पहुंचना जो अल्टीमेट रियलिटी इस पूरी दुनिया में छाई हुई है, इस पूरी दुनिया को ऊर्जा दे रही है, इस पूरी दुनिया को चलायमान कर रही है। उस अल्टीमेट रियलिटी को किसने पाया? बुद्धों ने पाया। और हमारे सामने एक अपने अनुभव को साझा किया, हमारे सामने एक विधि रखी, एक टेक्निक रखी कि इस टेक्निक के माध्यम से जिससे हमको मिला है वैसे ही तुमको भी मिल सकता है। बिल्कुल ही साधारण मनुष्य की ही तरह उनका जन्म हुआ है, उनकी परवरिश हुई है, लेकिन उन्होंने खोज अपने में की और पाया, और हमको भी वह मार्ग बताया। बुद्ध की हम बात करते हैं, बुद्ध ने क्या कहा? मैंने वह मार्ग खोज लिया है जो पुरातन है, सनातन है, लेकिन नया नहीं, पहले से था, मैंने पा लिया है। उस पुरातन सनातन मार्ग की बात तो बुद्ध से पहले भी ग्रंथों में लिखी हुई है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैंने कुछ नया नहीं खोजा, मैंने वह पुरातन को खोज लिया है जो था, पहले से था। कल्पना में हम क्यों उलझते हैं? इन्होंने कहा कि कल्पना है, आडंबर है, फिर हम उसमें उलझ जाते। कल्पना आडंबर में हम उलझते हैं क्योंकि हम
उस व्यवस्था में ही पैदा होते हैं। उससे बाहर निकलने के लिए ही तो खोज है, उससे बाहर निकलने के लिए ही तो विकास है, एवोल्यूशन है। बारबेरियन से आज हम यहाँ पहुँच गए और अभी भी हम जहाँ पर हैं, उससे पहले आइंस्टीन बहुत पहले निकल चुके हैं वहाँ से। क्या हम आइंस्टीन की तरह सोच सकते हैं? आइंस्टीन तो कई डायमेंशन में एक साथ सोचते थे, देखते थे चीज़ों को, ऐसा कहा जाता है उनके बारे में, लेकिन हम तो नहीं देखते। और बुद्ध तो अल्टीमेट को खोजे हुए हैं। उनकी दृष्टि तो हमारे अतीत तक पहुंच जाती है। ये फर्क है। हम कहाँ खड़े हैं? हम तो आज भी बहुत नीचे हैं अभी, और अल्टीमेट की यात्रा करनी है तो बुद्धों के मार्ग पर चलना होगा, बुद्धों का सहारा लेना होगा। और अगर हम सोचेंगे कि हम अपने से कर लेंगे, तो आप सोचो, अगर हम अपने से कर लेंगे, हम यह सोचें, तो आप सोचो हम कहाँ हैं अभी। आइंस्टीन जैसी जैसी सूझबूझ और समझ और देखने का तरीका कई डायमेंशन में अभी हमारे अंदर पैदा नहीं हुआ। और बुद्ध तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि। आइंस्टीन जहां भी पहुंचे, जो भी पाया, जो भी खोजा, उसके बावजूद भी अपने को अधूरा समझते हैं। यही तो उनके अंतिम शब्द बताते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सम्यक दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि हर डायमेंशन में, सिर्फ कुछ डायमेंशन में नहीं, हर डायमेंशन में चीज को देख लिया जाए। बुद्ध की एक दृष्टि उस व्यक्ति के अंदर, उस वस्तु के अंदर अल्टीमेट तक पहुंच जाती है, लेकिन हमारी नहीं पहुंचती। हम कहां खड़े हैं? और हम जो कृत्य कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसका तो कहना ही क्या। हम खुद ही करते हैं, सोच विचार से करते हैं, अपनी बुद्धि, अपनी इंटेलेक्ट से करते हैं, और उसके बाद फिर मुंह की खाते हैं, फिर मुंह पर मार पड़ती है, चोट पड़ती है, और फिर रोते हैं, चिल्लाते हैं। और जब वो कृत्य कर रहे थे, तब सोच रहे थे कि हमसे ज़्यादा अच्छा कौन करेगा, हमसे ज़्यादा अच्छा कौन सोच सकता है। और परिणाम जब आते हैं तो पता चलता है कि हमने सबसे गलत किया। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है बुद्ध के वो शब्द जो उन्होंने धम्मपद में कहे कि बेहोशी का जीवन मृतवत ही है। और हम ये मानने को भी तैयार नहीं कि हम बेहोश हैं। और आज भी हम बुद्ध की बताई हुई विधि को यह समझ रहे हैं कि विपश्यना करने के बाद भी फिर वही कल्पना और आडंबर में इंसान क्यों फंस जाता है, जो प्रश्न है इनका। इसलिए फंस जाता है क्योंकि वो पैदा ही वहीं हुआ है, आडंबर में। वो पैदा ही हुआ है कल्पनाओं में। वह पैदा ही हुआ है उस व्यवस्था में जहां पर सब धुंधलापन है, वो एक है। कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता। अब सोचो तो जरा, जब हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता तो हम क्या करते हैं? जब हमें इन स्थूल आंखों से स्पष्ट नहीं दिखाई देता तो हम क्या करते हैं? हम किसी डॉक्टर की खबर लेते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, उस डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, और वो इस बाहरी आंख में कुछ इलाज करता है, ऑपरेशन करता है, और वो दृष्टिपटल हमारा खुल जाता है। हमें धुंधला नहीं दिखाई देता, स्पष्ट दिखाई देने लगता है। हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। हम ये नहीं कह सकते कि हम अपनी आंख को खुद ठीक कर लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो तजुर्बा नहीं।
हमारे अंदर वो अनुभव नहीं, हमारे अंदर वह ज्ञान नहीं कि कैसे ये धुंधली दृष्टि स्पष्ट होती है। तो जो प्रश्न है इनका कि फिर हम आडंबर में क्यों उलझ जाते हैं, फिर हम इन कल्पनाओं में क्यों उलझ जाते हैं, विपश्यना करके भी तो यही होगा। इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि अभी हमारे अंदर वो दृष्टि ही नहीं है। और ये जो सामाजिक व्यवस्था है, यह जो मजहब है, यह जहाँ भी हम उलझे हुए, यहाँ पर सब कुछ बाहरी कर्मकांड और बाहरी दिखावा। वो बाहरी कर्मकांड और बाहरी दिखावा इसलिए नहीं था कि हम बाहरी कर्मकांड और बाहरी दिखावे में ही उलझ जाएं। क्या बुद्ध ने उपोषण दिए, व्रत दिए, नियम दिए, संयम दिए, क्या बाहरी दिखावे के लिए दिए थे? उनकी आवश्यकता थी। तो मजहब में भी अगर वह नियम और संयम, वह उपोषण, वह व्रत, वह कर्मकांड रखे हुए हैं तो उनके पीछे भी तो कारण है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उपोषण करते हैं जब हम बुद्धिज्म को, बुद्ध को फॉलो करते हैं, बुद्ध के शिक्षा पदों पर चलने की कोशिश करते हैं, तो तब हम क्या करते हैं? हम भी उपोषण करते हैं। लेकिन हमारा जीवन नहीं बदलता क्योंकि हम भी उपोषण करते हैं, लेकिन फिर हम उसी व्यवस्था में अपने आप को फंसा लेते हैं। फिर यही तभी तो प्रश्न उठता है कि रहते तो हम आडंबर में ही हैं। क्योंकि आडंबर तो तब जाएगा जब सहारा मिलेगा, किसी डॉक्टर का सहारा मिलेगा, तब धुंधली दृष्टि स्पष्ट होगी। अब डॉक्टर कौन होगा? जिसने वो ज्ञान, वो इल्म पाया है। अब हर कोई डॉक्टर भी नहीं हो सकता। और अगर हम हर कोई डॉक्टर के पास चले गए जिसके पास इल्म नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर वो हमसे क्या कहेगा? हमें फिर किसी और उलझन में डाल देगा कि यह ले लो, इससे ठीक हो जाएगा, तो वह ले लो, उससे ठीक हो जाएगा। पता उसको नहीं है कैसे ठीक होगा, लेकिन अब वह भी इधर उधर की और हमें आडंबर में उलझा देता है। इसलिए तो गुरु, कौन सा गुरु चाहिए? सबसे पहले तो गुरु वह चाहिए जो हमें आडंबरों से, बाहरी मान्यताओं से, कर्मकांड से, रूढ़िवाद से हमें दूर कर दे, हमें इन सब से मुक्त करे, हमें इनमें उलझाए नहीं। हमें फिर से यह न कहे कि तुम अब फिर यह कर लो तो वो ठीक हो जाएगा, वह कर लो तो ठीक हो जाएगा, अभी आज यह समय चल रहा है, आज का दिन ऐसा है तो इसमें यह कर लो, सोमवार को यह कर लो, मंगलवार को यह कर लो। यह सोमवार और मंगलवार तो हमने बनाए हैं। यह सोमवार और मंगलवार कुदरत ने नहीं बनाए। अगर हम फिर इसमें उलझ गए कि इस बार में यह कर लें, इस महीने में यह कर लें, इस घड़ी में यह कर लें, हम फिर बाहरी उसमें फंस गए। और यह सब सोच विचार की कहानी है, इनसे कुछ भी नहीं होगा। और हम यही कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं। हम तो कभी यहाँ टटोलते हैं, कभी वहाँ टटोलते हैं, क्योंकि हमारी धुंधली दृष्टि है। अब हमें कोई डॉक्टर चाहिए पूरे इल्म वाला, पूरे अनुभव वाला, पूरी पढ़ाई वाला, जिसको अनुभव है, जिसको ज्ञान है। अब अनुभव और ज्ञान वाला डॉक्टर कहाँ से मिलेगा? बुद्ध ने इल्म दिया, लेकिन बुद्ध के इल्म को, अब बुद्ध तो शरीर में है नहीं, लेकिन बुद्ध ने कहा कि 3 शरीर हैं और तीनों शरीर में एक बुद्ध पुरुष रहता है। लेकिन जो तीसरा शरीर है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, जिसको सत्यकाय कहते हैं या ब्रह्मकाय कहते हैं या बुद्धकाय कहते हैं, वो हमेशा रहती है। लेकिन उस सत्यकाय को हम देखेंगे कैसे? क्योंकि वह तो स्थूल में है नहीं। तो हमें तो वह चाहिए जो स्थूल में भी हो, जो ब्रह्म में भी हो, यानी सत्य में भी हो। अब हमें स्थूल तो दिखता है, लेकिन हम सत्य की हमें कोई खबर नहीं, हमें कोई अनुभव नहीं। इसलिए हम जो स्थूल में दिखाई देता है उसको ही यह समझ लेते हैं कि यही सत्यकाय भी होगी। लेकिन सत्यकाय वो होगी, इसका हमारा कोई अनुभव तो नहीं। तभी तो बुद्ध कहते हैं कि तुम सबसे पहले तो किसी बुद्ध के पास अगर जाते हो, किसी गुरु के पास जाते हो, तो उसकी बातों पर विश्वास मत करो,
वो तुम्हारा अनुभव होना चाहिए। वो अपने ऊपर कह रहे हैं कि तुम मेरे मेरे पर ऐसे ही विश्वास मत करो। लेकिन अब बुद्ध स्थूलकाय में है नहीं। सत्यकाय स्थूलकाय में हमें कैसे महसूस होगी? सत्यकाय तो स्थूल में हो, सत्यकाय तो हमेशा है, लेकिन सत्यकाय को हम इन स्थूल आंखों से देखेंगे कैसे? वो हमारा अनुभव नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे? इसलिए हम फिर बाहर आडंबर में उलझ जाते, कल्पनाओं में उलझ जाते कि ऐसे होंगे बुद्ध, ऐसे होंगे बुद्ध। अभी किसी मित्र ने प्रश्न पूछा था, मैंने उसका जवाब कुछ दिया नहीं। वो कहते हैं कि बुद्ध ने मूर्तियां क्यों बनवाई? ये मूर्तियां तो फिर हमें अंधविश्वास की तरफ ले जाती। बुद्ध ने कोई मूर्ति नहीं बनवाई। मूर्ति तो बहुत बाद में बनी है। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो तब आपको पता चलेगा। मौर्य काल में आकर मूर्ति बनी है, बहुत बाद में। बुद्ध के समय तो कोई मूर्ति नहीं थी, कोई स्तूप नहीं थे। अशोक सम्राट ने आकर स्तूप बनाए, प्रचार प्रसार किया ज्ञान का, ये हम सब जानते हैं। इसी तरह से मूर्ति भी बहुत बाद में आई। लेकिन बुद्ध की शिक्षा को जिन्होंने अनुभव में उतारा है, ऐसे पुरुष, ऐसे महापुरुष, ऐसे बुद्धत्व को उपलब्ध हुए व्यक्ति बुद्ध के बाद भी हुए हैं। उनके बारे में भी हम इतिहास में पढ़ते हैं, और बुद्ध से पहले भी थे। खुद बुद्ध ने उनके बारे में हमको उनके नाम भी बताए हैं। लेकिन आज हमें ऐसा बुद्ध कहाँ मिलेगा? यह एक बड़ा प्रश्न है। इसलिए शुरुआत हमें करनी है, स्टेप बाय स्टेप ही चलना होगा। अगर हम ऐसे ही अंधों की तरह कभी इधर कभी उधर भटकेंगे तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे, और जीवन बहुत थोड़ा है। इसलिए सबसे पहले तो हमें उन नियम और संयमों को अपने जीवन में उतारना है जिनके बिना बुद्ध कहते हैं कि हो ही नहीं सकता। वो नियम और वो संयम आज के इस वक्त में मुश्किल हो जाते हैं। हम उनको पालन करने की कोशिश करते हैं, वो फिर हम उनको आडंबर बना लेते हैं, फिर हम उनको रूढ़िवाद दिखावा बना लेते हैं, फिर हम रीति रिवाज कुरीतियों में फंस जाते हैं, फिर हम कल्पनाओं में उलझ जाते हैं। कोशिश तो हम करते हैं, लेकिन कल्पनाओं में उलझ जाते हैं। अब मनुष्य करे तो करे क्या? जो इनका प्रश्न है कि फिर कल्पनाओं में ही उलझ जाते, फिर आडंबर में उलझ जाते, तो फिर क्या मिलेगा? लेकिन इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम सबसे पहले तो इन बातों को अपने जीवन में विवेकपूर्ण होकर विचार में लाओ कि क्या जो मैं जीवन जी रहा हूं, यह जीवन मेरा बुद्ध के बताए हुए नियम और संयम पर है या नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें तो बहुत स्थूल हैं और कुछ चीज़ें सूक्ष्म हैं, लेकिन पहले स्थूल को ही देखना होगा। इसी तरह से जैसे अब सत्यकाय को तो देख नहीं सकते, सत्यकाय तो हमारे ही अंदर है, लेकिन सत्यकाय को देख नहीं सकते। सत्यकाय हर जगह है, उसको महसूस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी स्थूल में ही हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो इसलिए स्थूल से शुरुआत करनी चाहिए। अब स्थूल में क्या करेंगे? जिसके अंदर थोड़ी सी भी ऐसी दृष्टि का पता चलता है, जिसके अंदर थोड़ी सी भी प्रज्ञा का पता चलता है, उसकी बातों में प्रज्ञा है, उसके रहन सहन में प्रज्ञा है, उसके जीवन जीने में प्रज्ञा महसूस होती है, वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए ऐसा मत सोचें, जैसे बार बार प्रश्न उठता है कि बुद्ध कहाँ मिलेंगे, गुरु कहाँ मिलेगा पूरा। पहले वहाँ से तो शुरुआत करें, जो अच्छाई तुम ले सकते हो, जो प्रज्ञा तुम्हें कहीं महसूस हो रही है, पहले वहाँ से तो शुरुआत करो। जैसे तुम वहाँ से आगे बढ़ोगे, बुद्ध ने भी तो ऐसी ही शुरुआत करी। बुद्ध राजमहल से निकलते ही आलार कालाम के पास पहुंचे, उनके पहले गुरु थे। शुरुआत तो करी, कुछ प्रज्ञा उनको महसूस हुई होगी। आलार कालाम के पास इतने दिनों रुके, उन्होंने जो बताया वह किया।
और सबसे प्रमुख शिष्यों में एक हो गए। कुछ अनुभव हुए, फिर वहां से आगे बढ़े। फिर उन्हें एक और प्रज्ञाशील व्यक्ति दिखाई दिया, उद्रक रामपुत्र, उनके दूसरे गुरु थे। उनके पास गए, वहां रुके, वहां सीखा, ज्ञान लिया। ऐसे करके आगे बढ़ते, और ऐसे ही हम भी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन पूरा गुरु है? अगर पूरे गुरु की तलाश में हम निकलें, एक अंधा व्यक्ति जिसकी दृष्टि ही नहीं है या जिसकी दृष्टि धुंधली है, वो व्यक्ति कैसे देखेगा? तो धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। यह कहना कि सब आडंबर ही हो जाएगा, सब कल्पना ही हो जाएगा, तो हमें जो नियम और संयम दिए हैं, पहले उन नियम और संयम को फॉलो तो करें। दृष्टि धुंधली क्यों हो रही है? क्यों हमारे अंदर सूझबूझ पैदा नहीं होता? तो बुद्ध क्या कहते हैं? सूझबूझ, प्रज्ञा, विवेक पैदा नहीं हो रहा है क्योंकि विकार हावी हैं, क्योंकि मन में लगे हुए विकार हावी हैं, क्योंकि मन सूझबूझ, प्रज्ञा और विवेक पैदा ही नहीं होने दे रहा है, उससे पहले ही हमें बाहर इंद्रियों में उलझा देता है। बुद्ध ने 6 आयतन बताए कि इन 6 आयतनों से यह स्थूल शरीर में भोग पैदा होता है और उसमें ही रमण हो जाता है, उसी में रम जाता है एक मनुष्य। तो यह तो दिखाई दे रहा है स्थूल में, तो पहले ही इन भोगों पर तो नियम और संयम साधना चाहिए। हम यह नहीं करते, हम कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं। हम कोई भी विकृति, कोई भी आडंबर, कोई भी कुरीति, कोई भी विकार जो हमें बार बार गर्त में गिरा रहा है, हमें बार बार मुंह पर मार पड़ रही, हम उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन हम बुद्ध पर या किसी वर्तमान के गुरु पर अंगुली उठाना शुरू कर देते हैं। पहले हम अपनी तरफ से कोशिश तो करें, और यह कोशिश तो सभी को बताई गई है। हम शिविर में जाते हैं, क्या बताया गया हमें? शिविर के 10 दिनों में हमें एक डेमो दिया गया है कि जीवन कैसा होना चाहिए। क्या हम उसको अपने जीवन में उतार पाए, ताकि हम देख सकें कि गुरु कहाँ है सच्चा, जिसके साथ हम आगे बढ़ पाएंगे? पहले हम यहां से शुरुआत तो करें। पहले हम यह समझने की कोशिश तो करें कि हमें वाद विवाद में नहीं उलझना। विपश्यना वाद विवाद का मसला नहीं है। अगर हम विपश्यना की साधना कर रहे हैं, अगर हम विपश्यना ध्यान विधि को हमने चुन लिया है, तो सबसे पहले तो वाद विवाद छोड़ना होगा, तर्क वितर्क छोड़ना होगा। क्योंकि किसी भी प्रकार का वाद विवाद तो विपश्यना में है ही नहीं। विपश्यना में तो कुछ करना ही नहीं होता। ध्यान में तो कुछ करना ही नहीं होता, सिर्फ बैठना है। कुछ करने जैसा है ही नहीं, न तो कोई दीपक जलाना, न कोई आरती करनी, न कोई और पूजा के थाल लाना, कोई नैवेद्य, कोई फूल, कोई और कर्मकांड, कुछ भी तो नहीं। न किसी से कोई बातचीत है, न कोई विवाद है, न कोई वाद है, न कोई स्तुति है, कुछ भी तो नहीं है। तो फिर हम इन वाद विवाद में क्यों उलझे हुए कि बुद्ध ऐसे तो बुद्ध वैसे, तो विपश्यना ऐसी तो विपश्यना वैसी? अपने वाद विवाद छोड़ दें। जो कुछ कर रहा है, कह रहा है, उसे करने दें। जो कुछ कह रहा है कहने दें। अपने वाद विवाद से अपने को ऊपर कर लें। तर्क वितर्क से ऊपर कर लें अपने को। कोई तर्क वितर्क नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। कोई तर्क होगा कहाँ से? कोई भी तर्क होगा कहाँ से? कुछ करना ही नहीं है। अब तर्क वितर्क तो अंदर बैठा हुआ है, वाद विवाद तो अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि मन में यह सब पहले से ही ट्यून्ड है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर उम्र हमारी 20 साल है तो 20 साल में तो ट्यूनिंग हो गई।
पुराना क्या हुआ उसको तो हमें कुछ पता नहीं कि कौन से संस्कार से हम आए हैं। लेकिन जो भी हमारी अभी उम्र है, उस उम्र में पिछले जो भी हमने जीवन बिताया, जिस भी व्यवस्था में बिताया, जिस भी वर्ण में बिताया, जिस भी देश में बिताया, समाज में बिताया, वह सब कुछ हमारे मन में अंकित है। अब उसी के हिसाब से हम चलते हैं। तो तर्क वितर्क वाद विवाद ये सब में तो हम उलझे ही हुए हैं, हम ट्यून्ड हो चुके हैं इसमें। तो सबसे पहले तो यहाँ अपने को देखना होगा कि क्या डू है क्या डोंट्स है, जो हमने करने हैं जो नहीं करने। इसीलिए तो नियम दिए गए हैं, सभी बुद्धों ने दिए कि तुम सबसे पहले तो भाई ये छोड़ो, क्योंकि तुम जहाँ तुम्हारी डुबकी लगाई गई। आपने देखा एक रंगरेज जब कपड़े को रंगता है तो क्या करता है, कपड़े को उस रंग में, जिस रंग में भी उसने उसको रंगना है उसमें डुबा देता है पूरा, यही करता है। तो जब हम अपनी पुरानी जिंदगी को देखते हैं, अपना फ्लैशबैक देखते हैं, तो उसमें हम कहाँ डूबे हुए हैं। हम में तो ऑलरेडी एक रंग चढ़ा हुआ है, अब हमने उस रंग की जगह दूसरे रंग को चढ़ाना है, ध्यान का रंग। तो कबीर हमसे क्या कहते हैं, कबीर तो अपने को गुरु के हवाले कर देते हैं। वो कहते हैं कि सतगुर रंगरेज है, सतगुर है रंगरेज, चुनर मेरी रंग डाली। वो कहते हैं कि गुरु तो रंगरेज होता है, वो ऐसे ही हमको ऐसे रंग में डालता है जिसके बाद सारे फीके रंग पड़ जाते हैं। जो भी रंग हम में लगा हुआ है सब फीका पड़ जाता है, सब का पता ही नहीं चलता कहाँ गया। ऐसा गहरा रंग हमारे अंदर चढ़ जाता है, ध्यान का रंग। सब अंदर का सब स्वाहा हो जाता है। लेकिन कैसे होगा यह स्वाहा? जिस व्यवस्था में, जिस वर्ण में, जिस मजहब में, जिन कुरीतियों में, आडंबर में, दिखावे में हम आ गए हैं, ट्रैप हो गए हैं। अपने से तो आए नहीं, डाल दिए गए हैं बाय फोर्स। तो सबसे पहले तो उससे बाहर निकलने का तरीका यह है कि बुद्धों ने कुछ हमें सोच समझ के नियम दिए कि अब तुम सोच समझ करो, सोच समझ से तो अपनी सूझबूझ से पहले इनसे बाहर निकलो, कोई वाद विवाद मत करो। तो आज से वाद विवाद में एक कट मार्क लगा दो, और याद रखो जब भी वाद विवाद होता है अपने को कट कर लो वहाँ। नहीं, यह मेरा मामला नहीं है, यह मेरा इशू नहीं है, यह मेरा जीवन नहीं है, बात की खत्म हो गई। तर्क वितर्क से अपने को बाहर निकाल लें, यह मेरा जीवन नहीं है। बौद्धिक खेल से जो भी बौद्धिक खेल चल रहा है, जो भी बुद्धि कह रही है, जो भी चल रहा है, उससे अपने को कट कर लो। कह मुझे कोई पता नहीं, मेरे पास कोई बुद्धि इस तरह की नहीं है कि मैं यह सब उलझन में पड़ूं। किसी भी प्रकार के रूढ़िवाद से, कर्मकांड से अब अपने को कट कर लो। बोलो मुझे अब इससे कुछ लेना देना नहीं, मैं जितना बच सकूं इससे वो ठीक है, क्योंकि मैं अब सिर्फ अपनी तरफ देख रहा हूं। किसी भी प्रकार के बाहरी रीति रिवाज से, क्योंकि यह सब तुमने करके देखा है। अगर नहीं करके देखा है तो करके देखना चाहिए, क्योंकि अगर करके नहीं देखेंगे तो फिर वही बात होगी। फिर मन में तो लोभ भरा हुआ है, लालच भरा हुआ है, तृष्णा भरी हुई है, फिर मन वहीं चला जाएगा। एक तरफ से हमारे साथ क्या गति हो रही है हमारी, हम कितने सालों से विपश्यना कर रहे हैं, क्यों हम विपश्यना नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमने सब आधा अधूरा किया है। अभी हम सोच समझ कर नहीं चल रहे। अभी भी हमें यही लगता है कि कोई आदमी वैष्णो देवी चला गया तो उसका बच्चा हो गया, हमारा नहीं हुआ, तो शायद हम विपश्यना करते हैं, इसलिए क्योंकि हम अब वैष्णो देवी जाते नहीं, किसी माता के पास जाते नहीं, तो शायद हमारा बच्चा नहीं हो रहा है। अब एक कॉन्फ्लिक्ट अंदर चल रहा है, उसका बच्चा हो गया वैष्णो देवी जा। वो कोई पिक्चर देखी थी उन्होंने कि वैष्णो देवी गया कोई हीरो और हीरोइन और वहाँ बच्चा हो गया, वो पिक्चर में दिखाया गया। उसके बाद सभी लोग जा रहे हैं, किसी का हो भी गया, किसी का नहीं भी हुआ। तो एक मान्यता है कि वहाँ जाकर बच्चा हो जाता है।
लेकिन वैष्णो देवी में जाकर पहाड़ भी अभी धंस गया था, अभी कुछ लोग को वहाँ नुकसान भी हुआ है। अब इसको क्या कहेंगे? तो मन फिर कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, क्या अच्छा और क्या बुरा। शायद लोगों को अच्छा हो रहा है वह करके, और हम नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें नहीं मिल रहा है। तो यह मन का लोभ, लालच और मन की यह तृष्णा फिर वहीं खींच कर ले जाती है। न तो हम अब विपश्यना करने लगे और न हम उसको निभाने लगे, हम फिर बीच में पेंडुलम की तरह डोलते रहते हैं। तो सबसे पहले इन सभी बातों पर गहरे में मनन करें, विचार करें अपने सूझबूझ से। अगर लगता है कि वहाँ कुछ है तो पहले उसको भी कर लें। अगर अपनी तृष्णा को पूरा करने लगेंगे तो कभी पूरी होगी भी नहीं, क्योंकि मन तो अंधा कुआं है, कहाँ तक जाएंगे। फिर कुछ और ज़रूरत पड़ जाएगी, फिर कुछ और ज़रूरत पड़ जाएगी, फिर कुछ और ज़रूरत पड़ जाएगी। यह मन तो मांगता ही रहेगा, इसको हम कहाँ तक देंगे। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पा रहे और हम फिर आधा अधूरा करते हैं। कभी हम आधी अधूरी विपश्यना करते हैं, फिर हम आधी अधूरा पूजा करने लग जाते हैं, फिर हम आधी अधूरी कुछ करते हैं। कुछ भी करो, पूरा करो, लेकिन हम पूरा नहीं करते। आधी अधूरी विपश्यना, आधी अधूरी पूजा पद्धति, रीति रिवाज, कर्मकांड, आधे अधूरे उपोषित, आधे अधूरे व्रत। बुद्ध ने अगर उपोषित के ऊपर कहा, व्रत के ऊपर कहा, तो क्यों कहा, इस पर तो विचार करना चाहिए। अब उपोषित करने लगे लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? उपोषित क्यों कहे थे, व्रत क्यों कहे थे, उस पर जरा विचार तो करो। तो सबसे पहले तो अपने इन सभी जो भी मैं अब तक उलझा हुआ हूं, जहां मुझे डुबा दिया गया है मेरे संस्कारों द्वारा, मेरे कर्मों के द्वारा, सबसे पहले तो अपनी सूझबूझ से वहां से बाहर निकल लो। अगर यह, तभी बुद्ध ने कहा कि पहले श्रद्धा चाहिए। सबसे पहले तो यह श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं जो भी मार्ग पर अब चल रहा हूं, जो भी ध्यान मार्ग मैंने पकड़ा है, मुझे यहाँ पूरी श्रद्धा है। तब यह वाद विवाद छूटेगा, तब यह तर्क वितर्क छूटेगा, तब यह अहंकार छूटेगा, तब यह रूढ़िवाद कर्मकांड छूटेगा, तब यह मजहब, धर्म, यह वह जिसमें भी हम उलझे हुए हैं कि यह मेरा है, यह छूटेगा। तब कोई अंधविश्वास नहीं होगा, तब कोई कल्पना की बात नहीं होगी। सबसे पहले तो इनसे अपने आप को बाहर करेंगे। कब करेंगे? जब श्रद्धा जगेगी एक पर। अब हमारी श्रद्धा क्या होती है? अभी यह महीना चल रहा तो यह कर लो, अभी वह महीना चल रहा तो वह कर लो, अभी कुछ और कर लो, अभी आजकल ट्रेंड में यह चल रहा है तो यह जो ट्रेंड में चल रहा है वह कर लो। ट्रेंडिंग का एक नया कॉन्सेप्ट आया है, ट्रेंडिंग। पहले किसी और की पूजा होती थी, अब किसी और की पूजा हो रही है, उसके फल मिल रहे हैं, इसके फल मिल रहे हैं, हम फिर उलझ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को इन सब से निकालना होगा। और मैं निकालना होगा जब कह रहा हूं तो मैं यह नहीं कह रहा कि तुम उन सब से जो यह कर रहे हैं उनसे घृणा करने लगो। और अगर हम उनसे घृणा करने लगेंगे तो फिर हम विपश्यना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम फिर यह समझेंगे। घृणा का क्या अर्थ है? घृणा का यह अर्थ है कि तुम गलत कर रहे हो, हम ठीक कर रहे हैं। घृणा का यह अर्थ है कि तुम्हारे अंदर अभी विवेक नहीं जगा, बुद्धि नहीं जगी, तुम अभी भी नीचे हो, हम अभी ऊपर हैं। घृणा का अर्थ है कि तुम वह कर रहे हो जो करना नहीं चाहिए और हम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम तुमसे ठीक हैं। अगर हम फिर तुलना में लग गए, क्योंकि देखो मार्ग वही है, आना तो वहीं से होगा। पहले इस बात को ठोक बजाकर देख लेना होगा कि अगर बच्चा चाहिए तो वहाँ मिल रहा है, तो किसी बाबा के पास मिल रहा है, किसी ओझा के पास मिल रहा है, किसी मंदिर में मिल रहा है। तो अगर अभी भी यह बात अंदर बैठी हुई है तो पहले जाकर पैसा, बच्चा, यह वह जो भी चाहिए उसको ठोक बजाकर उन सब चीज़ों में लगे रहो। पहले मन को दृढ़ कर लो कि हाँ वहाँ मिलता है, अभी पैसा कमाना है तो अभी यह तृष्णा पूरी करनी है, वह तृष्णा पूरी करनी, क्योंकि फिर आ ही नहीं पाएंगे।
यहाँ भी आधा अधूरा हो जाएगा, वहाँ भी आधा अधूरा हो जाएगा, और ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा हो जाएगा कि जीवन हाथ से निकल जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं, और एक कॉन्फ्लिक्ट बना ही रहेगा। तो जो रास्ता यही है, प्राइमरी पाठशाला से ही गुजरना होगा, प्ले स्कूल से ही गुजरना होगा अगर पीएचडी तक पहुंचना है। तो कोई ये कहे कि नहीं, वो तो उसने तो पीएचडी कर ली, अब उसके हिसाब से ये सब इंटर कॉलेज बेकार हैं, उसके हिसाब से सब प्राइमरी स्कूल बेकार हैं, उसके हिसाब से सब मिडिल स्कूल बेकार हैं, उसके हिसाब से सब नीचे की डिग्रियां बेकार हैं, तो यह आदमी, हम ज्ञानी नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे ये मूर्ख है। ज्ञानी आदमी वह जो कहेगा कि तुम अपना एक बेस बनाओ, जो यह कहेगा कि तुम सब पहले कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। तो हम कॉन्सेप्ट्स में तो हैं ही, पहले इन कॉन्सेप्ट्स को मजबूत कर लो कि पूजा से क्या होता है, उपोषद व्रत से क्या होता है। पहले ये कॉन्सेप्ट मजबूत कर लो कि जो तुम अपनी मांग आगे रख रहे हो और जगह जगह मंदिरों में जाकर, मस्जिदों में जाकर, गुरुद्वारों में जाकर, या और बाबाओं के पास जाकर, ओझा और तांत्रिकों के पास जाकर जो अपने दुख दर्द को दूर करवाना चाहते हो, क्या तुम इन सब से मुक्त हो चुके हो? क्या तुम्हारे अंदर रत्ती मात्र भी इस किसी भी प्रकार की इच्छा से कोई लेना देना नहीं, लेस मात्र भी इच्छा तुम्हारे अंदर इन सब बातों की नहीं है? तो फिर ध्यान की तरफ बढ़ना चाहिए, और जब ध्यान की तरफ बढ़ें तो फिर इन सब बातों पर विचार न करें कि यह क्या कर रहे हैं, वह क्या कर रहे हैं। उनका भी रास्ता वही है। अभी वो प्राइमरी में होंगे, अभी वो प्ले स्कूल में होंगे, अभी वो मिडिल स्कूल में होंगे, अभी वो इंटर कॉलेज में होंगे, अभी वो कॉलेज में हो सकते हैं, अभी वो एमफिल पीएचडी में हो सकते हैं। तुम पास आउट हो गए, तुम प्रोफेसर हो गए हो, तुमने बुद्धत्व को उपलब्ध कर लिया, लेकिन एक आदमी अभी बिल्कुल ही प्ले स्कूल में है, तो वह तो अभी वहीं जाएगा ना। अभी तो वह सोचता है कि अगर वो गंगा में जाकर नहा ले तो हो सकता है कि उसको थोड़ी शुद्धि मिल जाए। तो तुम उनसे घृणा क्यों कर रहे हो? और तुम भी यही करते थे। अगर तुम्हारे पिछले जन्म में ले जाकर बुद्ध तुम्हें तुम्हारा वो जन्म दिखा दें जहां तुम यही सब काम कर रहे थे, तो तुम्हारी आंख ऊपर नहीं उठ पाएगी, फिर तुम इस लायक भी नहीं रहोगे कि तुम उनसे कुछ कह सको जो तुम आज कह रहे हो। तो इसलिए किसी से कुछ मत कहो, रास्ता वही है, वहीं से आगे बढ़ना है। इसी तरह से जैसे बारबेरियन में, जिस तरह बनमानुस में तुम पत्थरों के हथियार बनाते थे, लकड़ियों के हथियार बनाते थे, उससे शिकार करके पेट भरते थे, और आज तुम क्या कर रहे हो? आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपोस्ट और बड़े आधुनिक खाद और मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज हम बिना हिंसा किए हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो फिर क्या फर्क है? यही फर्क है एक ध्यान में गए हुए व्यक्ति का और एक जो अभी आडंबर, रूढ़िवाद और कर्मकांड में फंसा है उसमें। लेकिन रास्ता वहीं से ही आगे आता है। अगर हम बनमानुस नहीं हुए होते तो आज हम, अगर हम उस परिस्थिति में पेट भरने के लिए नहीं जूझ रहे होते, तो क्या हम यह सोचते हैं कि आज हम इतने बड़े साइंटिस्ट हो गए होते, इतने डायमेंशन पे चीज़ों को सोचते, या बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए होते? ये एवोल्यूशन है, और सभी इसी एवोल्यूशन में चल रहे हैं। हो सकता है कि आप इवॉल्व हो गए, आपने ध्यान में महारत हासिल कर ली, आपको बुद्धत्व उपलब्ध होने ही वाला है, लेकिन अब आप जो नीचे जो इस तरह में उलझे हुए हैं इन कर्मकांडों में, आडंबरों में, रूढ़िवाद में, अब आप उनको गरियाना शुरू कर दो, अब आप उनको भला बुरा कहना शुरू कर दो, अब आप उनसे नफरत करना शुरू कर दो, अब आप उनको टोकना शुरू कर दो, अब आप अपने को समाज से बिल्कुल ही अलग कर लो। क्या बुद्ध ने अपने को समाज से अलग कर लिया था? क्या बुद्ध, जरा विचार तो करो,
एक तरफ से आप कहते हो कि हम तो अब पूरी तरह से विपश्यना में पूरी तरह से बुद्ध को समर्पित हो गए। तो बुद्ध की जीवन यात्रा और बुद्ध के जीवन जीने का तरीका तुमने नहीं देखा। जब बुद्ध ने आम्रपाली को गले लगा लिया, आम्रपाली के घर में भोजन कर लिया, आम्रपाली को दीक्षा दे दी, और तुम आम्रपाली जैसे लोगों को पर घृणा करते हो। और तुम तो उन पर घृणा करने लगे हो जो कर्मकांड और आडंबर और दिखावे में फंसे हुए हैं। किसी मजहब और धर्म में जो भी रीति रिवाज होता है, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं होती हैं, उनमें फंसे हुए हैं। तुम उनको गरियाना शुरू कर दो, तुम उनको भला बुरा कहना शुरू कर दो, उन पर घृणा करना शुरू कर दो। तो हम कहाँ पहुँचे? हमारा मेंटल लेवल क्या है? हमारे अंदर सूझबूझ और हमारे अंदर वह समझ कहाँ पैदा हुई फिर? और बुद्ध ने तो हमें करके दिखाया है यह। बुद्ध ने किसको गले नहीं लगाया, जरा सोचो। बुद्ध ने तो उस समय जो बिल्कुल ही जमीन पर थे, बहुत ही गिरे हुए लोग थे, उनको भी गले लगाया है। क्योंकि बुद्ध की नज़रों में तो सब बराबर है, और हम भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं नहीं, यह आदमी तो यह कर रहा है, यह ठीक नहीं। वो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन यह हम इसका डिसीजन लेने वाले नहीं हैं। उसका मार्ग वहीं से जाता है। जब सुख आएगा तो तभी तो राग का पता चलेगा। अगर सुख ही नहीं आया तो राग का पता कैसे चलेगा कि हम उलझ गए हैं? जब सुख आएगा तभी पता चलेगा कि राग में उलझ गए, और जब दुख आएगा तो तभी पता चलेगा कि दुख में क्या अनुभूति होती है। इसलिए सुख में राग को देखना जरूरी है, तभी तो राग से मुक्त होंगे। उसी सुख को हथियार बना लेना है राग से मुक्त होने का, और इसीलिए उस दुख को ही हथियार बना लेना है दुख से मुक्त होने का। यह हमें करना होगा, और यह हम तभी कर पाएंगे जब हम अच्छे से गहरे में जो भी हम कर रहे हैं ध्यान साधना, उसको सूझबूझ से, समझ से, उसके नियम और संयम को पहले जीवन में उतारना होगा। जो स्थूल हैं उनका तो अभी हमें पता नहीं है कि विपश्यना करके क्या मिलेगा, वो तो आंतरिक घटना है। अभी हम उसका बिल्कुल भी आभास नहीं। अभी तो प्रश्न क्या आ रहे हैं हमारे पास? अभी तो प्रश्न हमारे पास ये आ रहे हैं कि विपश्यना करते हैं, संवेदना मत पता नहीं चल रही। विपश्यना करते हैं, आनापान करते हैं, अभी हमें सांसों पर ही कंट्रोल नहीं पता चल रहा है। अभी तो हम बहुत ऐसे ही हैं जैसे प्ले स्कूल में बच्चा होता है। लेकिन यह मान लेना कि अब हम बिल्कुल ठीक हैं, बाकी सब गलत हैं, नहीं, यह नहीं सोचना चाहिए। हमारा विकास हो रहा है तो उस विकास को और आगे बढ़ाने के लिए हमें समाज में ऐसे रहना पड़ेगा जैसे बुद्ध ने हमें उदाहरण बन के दिखाया है। हमें क्या करना है? अभी तो मैंने बात की कि हमें क्या नहीं करना है। हमें वाद विवाद में नहीं उलझना, तर्क वितर्क में नहीं उलझना, किसी भी बौद्धिक खेल में नहीं उलझना। हमें अपने अहंकार को, मैं और मेरे में नहीं उलझना कि मैंने पा लिया। बुद्धत्व तो कोई मैं नहीं पाता। मैं कहने वाला कभी बुद्धत्व तक नहीं पहुंचेगा। मैं कहने वाला कभी विपश्य ही नहीं हो सकता, उसकी विपश्यना पूरी नहीं होगी। तो अपने अहंकार को, अपने आत्मभाव को देखते रहना चाहिए, टटोलते रहना चाहिए। रूढ़िवाद कर्मकांड का ध्यान से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी प्रकार का रूढ़िवाद कर्मकांड का। क्योंकि रूढ़िवाद कर्मकांड फिर हमें उलझा देगा। हम ये कहेंगे तो जरूर कि हम प्राणी हिंसा नहीं करते, हम मांस नहीं खाते, यानी हम किसी भी रूढ़िवाद, किसी कर्मकांड में नहीं है। हम कोई बलि देना नहीं जानते, हम कोई ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन हम अलग प्रकार की हिंसा करते। तो फिर हम कर्मकांड में ही हो गए। हम अलग प्रकार की हिंसा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ओहो, ये देखो मजहब वाले कैसा कर रहे हैं, हम तो विपश्यना वाले हैं, हम ऐसा नहीं करते। फिर एक द्वैत आ गया, फिर एक विरोध आ गया। और किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में नहीं फंसना।
ओझा के पास जाना है, तांत्रिक के पास जाना है, तंत्र मंत्र करना है, यह नहीं करना, वो नहीं किसी भी प्रकार के, यह वहाँ चले जाएंगे तो यह मिल जाएगा, उस पेड़ के पास चले जाएंगे, उस पेड़ में कुछ तागा बांध देंगे तो यह मिल जाएगा। इस प्रकार की धारणाएं अगर अभी भी हैं हमारे पास, तो फिर हम अंधविश्वास से बाहर नहीं निकले। और यही अंधविश्वास में हम यहाँ भी आकर उलझ जाते हैं। हम कहते हैं कि हम तो बुद्ध की शिक्षा को मानते, लेकिन अंधविश्वास में अभी भी उलझे हुए हैं। और किसी भी प्रकार की कल्पना, विपश्यना में कोई कल्पना नहीं है। यह कभी भी ध्यान में नहीं रखना कि विपश्यना में हम कोई कल्पना कर लेंगे कि हम अभी विपश्यना कर रहे हैं तो अभी हम शरीर को देख रहे हैं। तो कायानुपश्यना में हम कोई कल्पना करेंगे कि अभी मैं कल्पना में हूँ, अभी मैं शरीर में हूँ, अभी मैं कंधे को देख रहा हूँ, अभी मैं आँख को देख रहा हूँ। अगर किसी भी प्रकार की ऐसी कल्पना में मैं उलझा हुआ हूँ तो कल्पना नहीं है, मैं तो जहाँ पर हूँ वहीं पर टिका हुआ हूँ। उस आँख में मैं ये देख रहा हूँ कि किस तरह से मेरी आँख हिल रही है, किस तरह से उसमें, क्योंकि वो शीशे में देखा हुआ है। अभी कल्पना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कायानुपश्यना कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कल्पना में नहीं उलझना। अब मैं कायानुपश्यना में अपने सिर को देख रहा हूँ, अब उस सिर में मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे बाल कैसे हैं, वो बाल कैसे हैं वो मैंने शीशे में देखा है। अब मुझे अच्छी तरह से पता है मेरे बाल कैसे हैं। अब उन कल्पनाओं में उलझे हुए हैं, कितने सफ़ेद हो गए, कितने काले हो गए, और कह रहे हैं कि मैं कायानुपश्यना कर रहा हूँ। यह कायानुपश्यना नहीं है। तो जो मित्र ने प्रश्न पूछा, प्रश्न अच्छा है कि फिर हम कल्पनाओं में उलझ जाते। किसी भी प्रकार की कल्पना में नहीं उलझना। हमने तो ध्यान को वहाँ पर टिकाना है, उस अंग में। बात खत्म हो गई। हमें यह नहीं कहना कि मैं शीशे में ऐसा दिख रहा था कल, तो आज ऐसा दिख रहा था, इसका मतलब मेरे गाल ऐसे हैं तो उसमें कितनी लाली है, कितनी काली है। नहीं, ये कायानुपश्यना नहीं है। और हमें क्या करना है, अब इस पर बात कर लेते हैं। हमें करना है कि हम प्रकृति के साथ रहें। प्रकृति का अर्थ है कि कुदरत जैसे भी सांस हमको दे रही है, उसी कुदरती सांस को, कुदरती जीवन को मैं जी रहा हूँ। मन में किसी भी प्रकार का विकार है, प्रभाव है, उसको मैं देखने लगा हूँ। अब मैं चित्तानुपश्यना में अपने चित्त को देखने लगा हूँ, धर्मानुपश्यना में अपने धर्म को देखने लगा हूँ, और मेरे अंदर से उन विकारों का प्रभाव कम हो रहा है। यह मैं मन के विकार देखने लगा हूँ कि मैं आँख से देखता हूँ बाहर तो किस तरह से वस्तु में उलझता हूँ, और उस वस्तु से अंदर क्या विकार उठ रहा है मैं देख रहा हूँ। आदत देख रहा हूँ, अपने धर्म को देख रहा हूँ। यह सब देखने का अर्थ है कि मैं अब विपश्यना कर रहा हूँ। यह सब अपने दूषित मन को शुद्ध करने के लिए मैं क्या प्रयास कर रहा हूँ। मन से जुड़े हुए जो शारीरिक रोग हैं वो मेरे धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, क्योंकि जब मन में जो रोग हैं वह शारीरिक रोग, मन से ही शारीरिक रोग पैदा होते हैं। तो ज़्यादा रोग तो शारीरिक रोग मन से ही पैदा होते हैं। तो मैं यह सब देख रहा हूँ कि मेरे शारीरिक रोग मन से जुड़े हुए हैं, और धीरे धीरे इनका प्रभाव कम हो रहा है, क्योंकि मेरा मन शुद्ध हो रहा है। तो क्या करना है? करना वह है जो कुदरत इस शरीर के साथ चल रही है, जिस तरह से चल रही है उसको वैसे ही देखना है। और अपनी तरफ से जो कुछ भी हमने कर लिया है, अब उसको देखते देखते ही उसकी निर्जरा करनी है, उसका प्रहाण करना है। किसी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में समभाव कैसे सधेगा, इसके लिए हमें धर्मानुपश्यना और चित्तानुपश्यना का सहारा लेना होगा। क्योंकि जब धर्म उठता है, जब क्रोध उठता है, तो फिर मेरा तारतम्य टूट जाता है, मेरा ध्यान टूट जाता है, और मैं फिर उलझ जाता हूँ। लेकिन मुझे इससे ऊपर निकलना है। मुझे किसी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में किसी भी धर्म का जब प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है, तो उस समय मेरा ध्यान कितना है, सदा हुआ है, वो मुझे दिखाई देता है। यह मुझे करना है क्योंकि यह विपश्यना का एक अंग है। किसी भी प्रकार का असंतुलन, अशांति, दुख में कैसे समता भाव को बनाना है, यह विपश्यना हमें सिखाती है। इस तरह से हम कल्पनाओं से, आडंबरों से, दिखावे से, वाद विवाद से, रीति रिवाज से, कुरीतियों से मुक्त हो पाएंगे, अंधविश्वास से मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो यह समाज में तो सब व्यवस्थाएं हैं ही।
हमें इनसे ऊपर उठना है, हमें इनसे घृणा नहीं करना, हमें इनसे ऊपर उठना है। जब हम ऊपर उठ जाएंगे तो मंगल कामना से फिर सब पर मंगल कामना करनी है। ऐसा नहीं करना कि हमें किसी को यहाँ इंस्ट्रक्शन देनी है। मंगल कामना इसीलिए 10वें दिन करवाई जाती है शिविर में। नमो बुद्धाय।